गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे बैलेंस बैंड थ्योरी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें अपन ने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा था और अपन ने एग्जाम्पल लिया था पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का। क्लियर। अब कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट की। देखिए कि अपन इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। F6 ठीक है, ये है पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट। अब अपन को देखना है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स उच्च चक्रण संकुल बनेगा, निम्न चक्रण संकुल बनेगा, क्या इसका संकरण होगा D2sp3 sp3D2, वो सब चेक करने के लिए देखिए अपन इसको देखते हैं। अब सबसे पहले अपन को मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो ये हो गया प्लस का 3, क्योंकि एक पोटेशियम पे चार्ज होता है प्लस का 1 प्लस एक्स प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0। एक्स बराबर बोलो कितना आ गया, प्लस का 3। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास में आ गई। अब देखिए, अपन को पता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आयरन कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से जाएंगे तो 4s के जाएंगे, 1 डी का, तो बोलो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 5। अब जब इसको मैं शो करूंगी तो देखिए ये हो गया मेरा 3d, यहाँ पे बोलो कौन है 4s, और यहाँ पे बोलो कौन है 4p, और 4p के बाद में बोलो कौन होता है 4d। क्लियर। ये 4d हो गया, 4p हो गया, 4s हो गया। क्लियर। अब देखिए अपन को पता है D5 इलेक्ट्रॉन है Fe3+ में, ये मैंने फिल कर दिए। अब अपन को ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो उसको चेक करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे मेटल कौन सी ट्रांजिशन सीरीज की है। अगर 4d या 5d की है तो ऑलवेज चेंज होगा, लेकिन अगर मान लीजिए 3d या 3d की है और 3d में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है तो ऑलवेज होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के बराबर या उससे कम है तो अपन चेक करेंगे कि यदि FCl Br I या H2O है तो नो रीअरेंजमेंट, लेकिन इनके अलावा यदि कोई लिगेंड है तो अपन रीअरेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ठीक है, लेकिन अपना लिगेंड बोलो कौन है, फ्लोरीन है। इसका मतलब आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे तो मेटल फिर बोलो कितने, मेटल को कितने कक्षक उपलब्ध करवाने हैं, 6। तो 6 करवाने के लिए एक तो लेगी S का, 3 हो गए P के, और 2 बोलो किसके हो गए, D के। तो जो अपने कॉम्प्लेक्स जो संकरित कक्षक होंगे वो होंगे sp3d2, और sp3d2 का मतलब अपन ने कौन से वाले कक्षक काम में लिए हैं, बाह्य कक्षक, इसीलिए इसको बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल। क्लियर। और संकरण हो गया sp3d2, शेप बोलो इसकी क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। अब देखिए अपन को स्पिन मल्टीप्लिस ये और देखना है कि ये निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल। तो यहाँ पे आप देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब आप रिजल्टेंट S निकालेंगे तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 2.5। और जब आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो ये बोलो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। 6 का मतलब बोलो कैसा हो गया, उच्च चक्रण। क्लियर। निकाल देंगे। तो एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे चक्रण उतना ही क्या होगा, ज्यादा। और कैसे बनेंगे, उच्च चक्रण संकुल। क्लियर। अब देखिए और एग्जांपल्स के द्वारा अपन इसको देख लेते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं आप लोगों के सामने। अपन लेते हैं कि देखिए CONH3 के 6 Cl2 हेक्सा अमीन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। ये वाला एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
सबसे पहले वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। X प्लस न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, माइनस का 2 इक्वल टू 0, X बराबर बोलो कितना होगा प्लस का 2। अब कोबाल्ट का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ये होता है 3d7 4s2, लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस का 2। जब आप इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये होगा 3d7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये हो गया 3d, यहाँ पे है 3s, फिर कौन है बोलो 3p। अब d में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 7, ये 3d 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपन उनके मैक्सिमम बहुल्यता नियम के अनुसार भरते हैं। क्लियर। अब देखिए 3d ये हो गया 4s और ये बोलो क्या हो गया 4p, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब अपन को कितने ऑर्बिटल्स चाहिए 6। अब ये देखना अपन को कि मेटल अंदर वाले देगा ऑर्बिटल्स या बाहर वाले, तो उसको चेक करने का तरीका मैंने बताया। सबसे पहले आप देखेंगे कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मेटल कौन से उसकी है ट्रांजिशन सीरीज की 3d की। 3d में अपन को चेक करना कि अगर ये ज्यादा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से तो हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन अगर कम हुआ तो अपन चेक करेंगे कि FCl Bri या H2O है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा यदि कोई लिगेंड है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे चूंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से कम है, लेकिन लिगेंड देखो क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या वाटर है क्या, नहीं। इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा तो देखिए मैं इसको रीअरेंज कर रही हूं, और एक ये आ गया मेरे पास में, ये हो गया 4s और ये बोलो कौन हो गया 4p। और अब एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मैंने यही आप लोगों को बताया था कि कोऑर्डिनेशन अगर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स में यदि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 3d वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है 4d में, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इसमें जाएगा, यहाँ पे देखना क्या बचेगा, ये लीजिए मैं दिखा देती हूँ 1 2 3 4 5 6, और 3d वाले एक इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे जंप कर लिया बोलो 4d में। क्लियर, ये बात अपनी हुई थी। अब ये जब 4d में चला जाएगा तो देखिए यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे और संकरण में भाग लेने वाले कक्षक हो जाएंगे D2sp3। और अब अपन ने कौन से वाले कक्षक काम में लिए हैं, अंदर वाले कक्षक। तो ये क्या बनेगा मेरा बोलो निम्न चक्रण आंतरिक कक्षक संकुल। और क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे, नहीं, इसलिए बोलो एक कैसा बनेगा निम्न चक्रण संकुल। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कि 7 इलेक्ट्रॉन में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास में 7 इलेक्ट्रॉन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 होता तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को अपन आगे जंप नहीं करवाते। क्लियर, तो इस वाली बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का लेते हैं कोई। देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेती हूं पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट। देखें देखिए मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, प्लस का 2 प्लस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0, एक्स बराबर प्लस का 2। अब निकिल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 जब निकिल +2 में होगा तो बोलो क्या करेंगे 3d8। और अब 3d8 के मैं ये इलेक्ट्रॉन दिखा देती हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड बोलो क्या हो गया 8। यहाँ पे बोलो कौन आ गया अपना 3d4s और यहाँ पे बोलो कौन है 4p। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, इसका मतलब अपन को कितने खाली कक्षक चाहिए 4। ठीक है, अब वो अपन को देखना है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए वही सबसे पहले देखेंगे मेटल 3d का है
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा हुआ तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अगर 3 या 3 से कम हुआ तो चेक करना पड़ेगा लिगेंड को। तो आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से कम है, लेकिन यहाँ पे लिगेंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड वाटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलो क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और जब रीअरेंजमेंट होगा तो 3D वाली ये इलेक्ट्रॉन जब रीअरेंज करेंगे तो देखना यहाँ पे एक डी कक्षक बोलो क्या हो जाएगा, खाली 4s, और आगे बोलो कौन है, 4p। और अब अपन को 4 चाहिए, तो एक तो आएगा डी का, एक s का, और 2 बोलो किसके लेंगे, p के। और जो मेरा संकरण होगा वो क्या हो जाएगा, dsp2। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर।